अगला देखें। हाँ बिल्कुल संतोष जी, देखें कितनी अच्छी बात कही आपने। 5G को लेके जो जूही चावला पहुंची थी PIL, उनके ऊपर भी बिल्कुल आप ये इस तरह के एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि कैसे लोग झूठी पब्लिसिटी पाने के लिए बस आजकल PIL लगा दे रहे हैं। तो जो रिसेंट एक दो इस तरह के मैटर हैं, एक बिल्कुल ये जूही चावला वाला अच्छा याद दिलाया आपने, लग रहा है आपकी फेवरेट हीरोइन रही हैं। और दूसरा जो है ये सेंट्रल विस्टा वाला, इस तरह के एक दो एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं रिसेंट उसमें। अगला देखें, 4 नंबर प्रश्न है, संविधान ने केंद्र राज्य संबंधों को परिभाषित किया है, किंतु पिछले वर्षों में इस संदर्भ में अनेक नई प्रवृत्तियां देखने को मिल रही हैं। उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिफाइंड सेंटर स्टेट रिलेशंस, but in the past years many new trends have emerged in this context. Explain with examples. क्वेश्चन नंबर 4 केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ा हुआ है। सेंटर स्टेट रिलेशंस पे बेस्ड प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है हम लोगों के लिए। उम्मीद है कि मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। अगेन देखें आप, 2 पार्ट हैं प्रश्न के। पार्ट 1 है संविधान ने केंद्र राज्य संबंधों को परिभाषित किया है। तो हमें इसकी चर्चा करनी होगी कि कहाँ और कैसे परिभाषित किया है। और फिर दूसरा पार्ट है, किंतु पिछले वर्षों में इस संदर्भ में अनेक नई प्रवृत्तियां देखने को मिल रही हैं। तो दूसरा पार्ट, केंद्र राज्य संबंधों की नई प्रवृत्तियां, और साथ में लिखा है कि उदाहरण के साथ अपनी बात को स्पष्ट करना है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। मैं हमेशा बताता हूँ पॉलिटी की क्लास में ये कि जो पॉलिटी, इकोनॉमी, जीएस के लगभग सेक्शन आप देखेंगे, हिस्ट्री वगैरह को छोड़ दिया जाए तो करंट बेस्ड होते हैं। प्रश्न भी उसी तरह के पूछे जाते हैं और आपसे आपके आंसर में अपेक्षा भी की जाती है कि आपका आंसर केवल किताबी नहीं होना चाहिए। कभी भी आपका आंसर केवल बुकेस होगा, आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। अब तक देखिए मैंने 3 प्रश्न आपसे डिस्कस किए, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं और टेस्ट पेपर डिस्कस किए थे मैंने, आज डिस्कस कर रहा हूं, या पॉलिटी की बहुत सारी क्लास मैंने आप लोगों के लिए ली हैं। तो हमेशा देखेंगे कि मेरा जोर होता है जो डे बाई डे के रिसेंट डेवलपमेंट और घटनाएं हैं उनकी एनालिसिस के ऊपर। वो कैसे आप अपने बुकेस नॉलेज में ऐड करें उसके ऊपर। फर्स्ट पार्ट देखिए बड़ा आसान होगा आपके लिए।
कि संविधान में केंद्र राज्य संबंध कैसे डिफाइन किए गए हैं, तो ये अब किताबी है, ये थ्योरेटिकल है। बियर एक्ट या लक्ष्मीकांत या जहां से भी आप यहाँ आस्था का नोट जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट इजीली दिया हुआ है कि जो किताबी बातें संवैधानिक प्रोविजन वो आप लिखते हैं। लेकिन जो सेकेंड पार्ट है, नई प्रवृत्तियां, साथ में लिखा है उदाहरण, नहीं भी लिखा हो कि उदाहरण के साथ स्पष्ट करें, तब भी इस तरह के प्रश्नों में आपसे यही अपेक्षा की जाती है कि आपके आंसर में जितने ज़्यादा उदाहरण होंगे आपका आंसर उतना अच्छा माना जाएगा। ये बात वहां से निकल के आएगी कि आप रटंतु तोता नहीं है, आपने केवल कुछ लिखी लिखाई बातों को रट नहीं लिया है, बल्कि आपने वास्तव में उनको समझा भी है। तो जहां लिखा है प्रश्न में उदाहरण या नई प्रवृत्तियां, वहां तो खैर आपको लिखना ही है करेंट डेवलपमेंट और उदाहरण। लेकिन जहां नहीं भी लिखा है वहां भी आपको कोशिश करनी है कि केवल किताबी बातें ना हो, केवल थ्योरेटिकल या बुकेस आंसर ना हो, बल्कि आप उसे वर्तमान अप्लाइड एस्पेक्ट, प्रैक्टिकल चीजें उदाहरण के साथ जोड़ते हुए आंसर लिखेंगे। आंसर ज्यादा डायनेमिक, ज्यादा अच्छा होगा और नंबर भी आपको ज्यादा मिलेंगे। तो यहां देख रहे हैं आप, प्रश्न के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट ट्रेडिशनल किताबी बातें, सेकेंड पार्ट रिसेंट डेवलपमेंट व्यावहारिक बातें उदाहरण। सो आप आंसर की शुरुआत करें। संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था के साथ थोड़ा सा इसकी चर्चा करें आप कि केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर लोकतंत्र के प्रकार किए गए हैं। संघात्मक शासन, एकात्मक शासन। दिखाएं संघात्मक शासन क्या होता है। दो स्तरों पर शासन का संचालन होता है, दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। शक्ति विभाजन की चर्चा संविधान में होती है। जो भी संघात्मक शासन की विशेषताएं हैं आप उनकी चर्चा कर लीजिए। तब उसके बाद जो केंद्र राज्य संबंध हैं हमारे देश में, आपको उनकी चर्चा करनी है। केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा करें आप। सो तीन तरह के जो संबंध हैं, विधायी संबंध, कार्यकारी संबंध, वित्तीय संबंध। जो इनके संवैधानिक प्रावधान हैं उनकी चर्चा करें आप। सामान्य परिस्थिति में संबंध क्या है, विशेष परिस्थिति में संबंध क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आपको वो दिखा देना है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा प्रश्न का कि संविधान ने केंद्र राज्य संबंधों को परिभाषित किया है, कैसे किया है हमने दिखा दिया। अब आएंगे उसके बाद हम सेकेंड पार्ट के ऊपर कि हाल के वर्षों में नई प्रवृत्तियां क्या है। आप ओवरऑल भी चर्चा कर सकते हैं हाल के वर्षों में नई प्रवृत्तियों की, और या आप चाहें तो उसी तरह से विधायी में भी कुछ दिखा दें, कार्यकारी में भी कुछ दिखा दें, न्यायिक में भी दिखा दें। हाल की प्रवृत्तियों को भी आप
विधायी, कार्यकारी, न्यायिक, इस तरह से आप चर्चा कर सकते हैं। सॉरी, न्यायिक नहीं, वित्तीय। न्यायिक शक्तियों का बंटवारा तो हुआ ही नहीं है। आजकल एक कॉन्सेप्ट है चर्चा में, जुडिशियल फेडरलिज्म या न्यायिक संघवाद, तो वो मेरे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट घूमने लगा, तो इसलिए वो मैंने न्यायिक लिख दिया। विधायी, कार्यकारी और वित्तीय, जो 3 आधार पर शक्तियों का बंटवारा है। अब आप हाल की प्रवृत्तियां दिखा दें तो आप कुछ इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। कृषि कानून का एग्जाम्पल ले लें आप, सीएए का एग्जाम्पल ले लें आप, आजकल जो ये कोविड या कोरोना से जुड़े हुए इशू हैं, मतलब स्वास्थ्य है, हेल्थ है, इसका एग्जाम्पल ले लें आप, शिक्षा का एग्जाम्पल ले लें आप। कुछ ये सब आप एग्जाम्पल लेते हुए चर्चा कर सकते हैं। कैसे केंद्र सरकार ने कृषि कानून पारित किए हैं, कई राज्य विधानसभाओं ने उनके खिलाफ कानून पास कर दिए, उनके विरोध में प्रस्ताव पारित हो गए। सीए आया, केरल या कई राज्यों ने उसके विरोध में प्रस्ताव पारित कर दिए। राज्य सूची के विषय हैं, समवर्ती सूची के विषय हैं, स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। खुशी खुशी केंद्र से कह रहे हैं कि कानून बनाओ, स्वास्थ्य नीति केंद्र की, कोरोना की वैक्सीन फ्री में चाहिए या जो भी। तो अब आप दिखाइए कि रिसेंट ट्रेंड्स, प्रवृत्तियां क्या हैं। संघात्मक शासन मजबूत हो रहा है कि एकात्मक शासन मजबूत हो रहा है। स्वास्थ्य है राज्य सूची का विषय। पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि सारे नियम, कायदे, कानून केंद्र के द्वारा बनाए जा रहे हैं। वैक्सीन नीति केंद्र बनाएगा, राज्यों को अगर छूट दे देगा, जो कि पहले खुद राज्य छूट मांगेंगे और बाद में रोना लेके बैठ जाएंगे कि हमें छूट दे दी कि हम विदेशों से भी मंगा लें वैक्सीन या अपने आप खरीद लें वैक्सीन या ऑक्सीजन या जो जो चीज़ें। अब ये सब आपको अगर आज आंसर लिख रहे तो ये सब एग्जाम्पल डालना है। 6 महीने पहले या 6 महीने बाद में आंसर लिखें, तो जो रिसेंट इशूज़ हैं बस उसकी चर्चा करनी है। केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव, कार्यकारी संबंध है, राज्यपाल की भूमिका दिखानी है आपको वर्तमान समय में, ऑल इंडिया सर्विस की भूमिका दिखानी है आपको वर्तमान समय में, सीबीआई की भूमिका दिखानी है आपको वर्तमान समय में, सीबीआई या ईडी या जो इस तरह की नारकोटिक्स ब्यूरो वगैरह, इन सब की भूमिका आप दिखाएं कि कैसे विवाद हो रहे हैं। राज्यपाल की भूमिका, बंगाल बताने की जरूरत नहीं है कितना ज़्यादा विवाद चल रहा है आए दिन किसी ना किसी बात को लेके। वित्तीय संबंधों में, हाल के संबंधों में तो आप जीएसटी की चर्चा करें। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आ गई है, आप उसकी चर्चा करते हुए हाल की प्रवृत्तियां दिखा दें। आप थोड़ा सा नीति आयोग की चर्चा कर लें, आप थोड़ा जीएसटी काउंसिल की चर्चा कर लें। तो जो ये हाल की प्रवृत्तियां हैं, रिसेंट डेवलपमेंट हैं, आप उनको दिखा दें। और एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल सारे ये बता रहा हूं मैं आपको वर्तमान समय के, आपको चर्चा कर लेनी है इसकी। तो ये 4 नंबर प्रश्न हो जाएगा।